गुड मॉर्निंग 6B स्टूडेंट्स। आज हम सभी विषय हिंदी लैंग्वेज के अंतर्गत पाठ संख्या 10 पाठ का नाम है उपसर्ग, इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ओके चिल्ड्रन, इसके पहले आप लोगों ने उपसर्ग 5th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ा है, तो आइए जानते हैं कि उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे, ब्लैक बोर्ड पर फोकस करेंगे। ठीक है, यदि ब्लैक बोर्ड ना दिख रहा हो तो आप बताइएगा। ब्लैक बोर्ड दिख रहा है यहां से? यस और पेज नंबर है आपका 5858। ब्लैक बोर्ड यहां से दिख रहा है चिल्ड्रन? यस और नो? ओके, इसको हम, ये आपके चैप्टर की क्लास की डिटेलिंग है। अब हम बात करते हैं आपको उपसर्ग शब्द को समझाने की। ठीक है, उपसर्ग इसके पहले आपकी क्लासेस में पढ़ाया नहीं गया है। सो चिल्ड्रन, यहाँ पर उपसर्ग शब्द को बीच से ब्रेक करेंगे। ठीक है, इसमें दो शब्द हैं। ठीक है, क्या है? उपसर्ग, उप प्लस सर्ग। ठीक है, उप प्लस सर्ग। उप का शाब्दिक मीनिंग होता है पास में या आगे। इसके दो मीनिंग होते हैं, कौन कौन से? एक पहला क्या है? पास में, या दूसरा क्या है? आगे। अब सर्ग मीन्स होता है लग कर, सर्ग मीन्स होता है खंड। ठीक है, सर्ग का मीनिंग होता है खंड। ठीक है, तो यानी जो किसी शब्द के आगे लगकर, यदि मीनिंग आप सभी समझ रहे होंगे तो यहाँ पर दो शब्द लिखे गए हैं, लेकिन हमारा फोकस इस पोर्शन पर नहीं होना चाहिए, सर्ग पर नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन फोकस होना है वो हमारा मेन फोकस होना चाहिए सर्ग पर, इस पे उप पर होना चाहिए। किस पे होना चाहिए? उप पर, उप शब्द पर। उप का शाब्दिक मीनिंग होता है पास में, ठीक है, या आगे। ठीक है, अभी इन वर्ड्स को लेकर हम थोड़ा सा इतना समझ लिया। उपसर्ग यानी उप मतलब क्या होता है? आगे या पास में। ठीक है, अब पास में को हटा दीजिए। ठीक है, पास में हालांकि दो मीनिंग होते हैं, उप यानी आगे या पास में, लेकिन पास में शब्द को आप डिलीट कर दीजिए। देन एक शब्द रखिए अपने माइंड में, आगे। ठीक है, आगे लगकर, जो शब्द आगे लगकर, यदि इसका मीनिंग समझ चुके हैं तो अब हम यदि इसके डेफिनेशन की बात करते हैं, यानी परिभाषा की बात करते हैं, तो परिभाषा है यहाँ पर जो शब्द ये उपसर्ग की परिभाषा है यहाँ पर, जो शब्द किसी शब्द के आगे लगकर, आगे को बहुत ही ध्यान से अपने माइंड में बिठा कर रखना है। आगे लगकर शब्द के अर्थ में या शब्द को नकारात्मकता में परिवर्तित करने के लिए, या शब्द में परिवर्तन या एज इट इज करने के लिए, कई कंसेप्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, शब्द के आगे लगकर, शब्द के अर्थ में लगकर, शब्द के अर्थ में बदलाव करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, कौन से शब्द? यानी जो शब्द के आगे लगकर शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, ओके चिल्ड्रन, इतना यहां तक समझ में आ रहा है? ओके, यहां तक सिर्फ अपने माइंड में इतना कॉन्सेप्ट रखने की आवश्यकता है कि जो शब्द है उसके आगे लगकर, अब जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ वर्ड्स लिख रही हूँ। ठीक है, डेफिनेशन आपने समझ ली। यदि हम इसके यदि उपसर्गों की बात करते हैं कि ये इसके कितने प्रकार होते हैं। हानिया, नकवी, वायर यू मैसेजिंग टुगेदर?
If you have any problems, you can message to me. Okay. बेटा दोबारा आप ज्वाइन कर लीजिए, और सभी लोगों को समझ में आ रहा है, और सभी लोगों को ब्लैक बोर्ड का दिख रहा है जो भी मैं लिख रही हूँ? ओके ओके। यदि हम अब बात करते हैं, अभी क्या हुआ आप लोगों को मैंने समझाया कि उपसर्ग क्या होता है। यदि हम उपसर्गों के प्रकारों की बात कर ले, हालांकि ये प्रकार जो होते हैं वो काफी हायर स्टैंडर्ड में पूछे जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा जान लीजिए कि इसके प्रकार अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि इसके यदि उपसर्ग के प्रकारों की बात करते हैं, उपसर्ग के प्रकार, तो प्रकार यानी भेद, तो उपसर्ग के प्रकारों में पहला होता है संस्कृत के उपसर्ग, ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग। और दूसरा होता है हमारा उर्दू के उपसर्ग, फारसी उपसर्ग, फिर इवन हिंदी में भी उपसर्ग आता है, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग या फिर होते हैं कि जो है अदर भी लैंग्वेजेस के होते हैं, ठीक है। हिंदी के उपसर्ग, इतना तो आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब यदि हम बात करते हैं, ये तो क्या हुआ प्रकार, जिनसे हमारा कुछ खास मतलब नहीं है, इनसे हमारा कुछ खास लेना देना नहीं है, कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं, और फारसी के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग, हमारा सिर्फ मतलब क्या है कि अभी हम जो है जो हमारे उपसर्ग हैं उनको हम पहचानना सीखें कि उपसर्ग किस शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। ये इतना जो डिफरेंशिएशन रहता है कि ये इस शब्द में लगा हुआ उपसर्ग फारसी भाषा का है या संस्कृत भाषा का है या फिर उर्दू भाषा का है, ये सारी बातें बहुत ही हायर स्टैंडर्ड या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में पूछी जाती हैं, जहां पर अभी आप लोगों से इन चीजों का कोई लेना देना नहीं है। तो अभी सिर्फ हमें इतना समझने की आवश्यकता है कि अभी इसको हमने प्रैक्टिकली आपको नहीं समझाया है कि इसको कैसे पहचानेंगे कि कौन सा शब्द यहाँ पर, ठीक है, लगा हुआ है, और कैसे समझेंगे उसको, ठीक है। तो संस्कृत के उपसर्ग समझाएंगे तो उसमें थोड़ा सा परेशान हो जाएंगे। चलिए अच्छा समझ ही लेते हैं। जैसे अब यहां पर लिख दिया जाए, अब क्या है हमारा उपसर्ग है, उपसर्ग, ठीक है। अब क्या है, अब मान हमारा शब्द होता है। मान क्या है, रिस्पेक्ट के लिए यूज किया जाता है कि उनका बहुत मान सम्मान है इस समाज में, कहते नहीं है हम, उनका बहुत मान सम्मान है, ठीक है। तो यदि हम इसमें अप शब्द लगा दें, ठीक है, जो कि संस्कृत का है, ठीक है, क्या लगा दें, यदि यहाँ पर हमने अप लगा दिया तो अब हमारा जो शब्द बन जाएगा वो अपमान हो जाएगा, यानी जस्ट उल्टा हो गया। अभी मैंने क्या कहा था, मान कहा था, और अब हमने कह दिया अपमान। यदि मैंने एक दूसरा शब्द लेते हैं पुत्र, ठीक है, पुत्र अपने आप में क्या होता है, किसी का बेटा, किसी का बेटा होता है। लेकिन यदि मैंने इसमें सुपुत्र, ये सु क्या है हमारा, ये हमारा है उपसर्ग, ठीक है, क्या है। यदि हमने यहां पर लगा, चंदन के नाम से जो आईडी अपनी प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, आगम के नाम से जो आईडी है अगम, ओके। यदि हम बात करते हैं यहाँ पर सु लगा देते हैं, सु, तो ये अभी क्या है, नॉर्मल पुत्र है, ठीक है, पुत्र है, उनका बेटा है, ठीक है। लेकिन यदि हम इसमें एक शब्द और जोड़ देते हैं, सुपुत्र, यानी बहुत अच्छा पुत्र, ठीक है। अब यदि इसको हमें नकारात्मकता में कन्वर्ट करना हो, सेंटेंस में निगेटिव शब्द में कन्वर्ट करना हो, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, हम इसको रफ करके यहाँ पर क्या कर सकते, यहाँ पर को उपसर्ग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा,
कुपुत्र हो जाएगा। यानी शब्द के आगे कौन आ रहा है? शब्द के आगे क्या आ रहा है? कु आ रहा है, सु आ रहा है, अपमान आ रहा है। हानिया फेस आपका वैसे बंद कर लो कैमरा, तब फेस बनाओ अपना, ठीक है? टंग निकाल रहे हो जो ऐसे, कैमरा बंद कर लो तब टंग निकालोगे तो बहुत अच्छा लगेगा, वो कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होगा, ठीक है? यहाँ पर हम यदि बात करते हैं सु और कु की, तो देखिए यहाँ पर कैसे शब्द में चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है? यदि हमने बात की कि मैंने यहाँ पर कह दिया कि दुर्बल, यदि मैंने कह दिया बल, ठीक है? यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है बल, यानी इसका मीनिंग क्या होता है? ताकत। क्या मीनिंग होता है? ताकत। लेकिन अब यदि हमने यहाँ पर शब्द लगा दिया सबल, ठीक है, सा लगा दिया, बल, बल मीन्स होता है, ठीक है, बल है, ताकत है, लेकिन यदि हमने उसके आगे सा लगा दिया तो उसमें कुछ खास चेंजेस नहीं हुए हैं, बस एक शब्द बता रहा है कि बल के साथ में, ठीक है? ये समास की तरीके से काम कर रहा है, समास इसी तरीके से होता है कि बल के साथ में, ठीक है? तो ये हो जाएगा हमारा। अब हमने क्या ये शबल, इसमें कुछ खास परिवर्तन नहीं हो रहा है इस शब्द में। हालांकि यदि हम बात करते हैं दुर्बल शब्द की, क्या बात करते हैं? यदि ये भी हमारा क्या है, जो है दुर क्या है हमारा, ये हमारा है उपसर्ग, लेकिन यदि यहाँ पर हम लगाते हैं दुर तो ये इसमें आधे रा में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है? वो जो पूरा रा होता है दुर लगाकर, वो यहाँ पर आकर हमें, और हर उपसर्ग में उसके नीचे लास्ट वाले शब्द के नीचे हलंत लगाना आवश्यक होता है। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हलंत नहीं लगता है और अधिकांशतः शब्दों में हलंत लगता है, ठीक है? हलंत लगाना बहुत जरूरी होता है। जब ये दुर शब्द लिखा हुआ है तो ये जब यहाँ बल के आगे जोड़ा गया तो यहाँ पर आकर ये आधे रा में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारा शब्द यहाँ पर क्या हो गया? दुर्बल हो गया। अंडरस्टैंड एवरीवन? सिर्फ मेरा इतना समझाने का मोटिव है कि आप लोग उपसर्ग को कैसे पहचाने। अच्छा, कुछ ऐसे शब्द लिखते हैं जिसमें आप लोग जो है उपसर्गों को बताओगे कि कैसे, कौन कौन सा उपसर्ग है। हालांकि कल भी यही क्लास होगी, सॉरी कल दूसरी क्लास होगी आपकी, मतलब दूसरा सब्जेक्ट, दूसरा चैप्टर देख लेंगे हम सभी। ओके, कुछ ऐसे शब्द मैं आपको दे रही हूं जैसे कि आपको बताना है थोड़ा सा, ठीक है? मैं बोल नहीं रही हूँ इसलिए मेरी आवाज नहीं आ रही है। आई एम राइटिंग ऑन बोर्ड। चलिए, इन शब्दों में कोई बता सकता है कि कौन कौन से उपसर्ग हमारे लगे हुए हैं? हमारे जो शब्द हैं वो है उपनाम, सनाम, कुरूप, अवशेष, अनजान। कोई बता सकता है? रितिशा माइक ऑन करेंगे अपना। ओके 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 ओके। जो लोग बुक देखकर बता रहे हैं वो लोग बुक देखकर ना बताएं, जिनकी समझ में आया है सिर्फ वो लोग बताएं, ठीक है? बुक देखकर तो छोटे वाले बच्चे को भी बोल देंगे कि यू हैव टू रीड, तो वो रीड कर देगा। यदि आपकी समझ में आया है तो बताइए, अदरवाइज मत बताइए, मैं इसको दोबारा ले लूंगी इसकी क्लास। यस ओके। ऋतिशा माइक ऑन करें अपना, और सभी लोग माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज।
यस रितिशा बताइए, अपमान में कौन सा शब्द आपका उपसर्ग है?